तो देखिए निश्चित समाकलन का गुणधर्म, तो इसमें बहुत सारे गुणधर्म हैं, लेकिन गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग बार बार आपको प्रश्नों में करना है। लेकिन पहले हम गुणधर्म नंबर 1 को देखेंगे। गुणधर्म नंबर 1 में कह रहा है P0, इसका नंबर वाइज दिया है P0, P1, P2, P4, P5 करके, ऐसे करके गुणधर्म दे रहा है। तो इनका गुणधर्म ये है कि अगर ये बात किया जाए P0 का, P0 है क्या, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि लिमिट जो दिया है a से b और f(x), जब हम f(x) का जब समाकलन करते हैं तो समाकलन करने के पश्चात उसके नंबर को पुट करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि समाकलन हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके स्थान पर t मानते हैं या अन्य कोई नंबर मानने का कार्य करते हैं। यानी प्रतिस्थापन x को हम t के पदों में व्यक्त करते हैं। x बराबर t लेने पर लिखा जाता है, x बराबर t लेने पर, यानी इसका मतलब है प्रतिस्थापन से समाकलन को प्राप्त करना। ठीक है, इसके आधार पर आपने प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। ठीक है, समाकलन प्रतिस्थापन समाकलन प्राप्त करते हैं। ठीक है, समाकलन को हल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए t माना जा रहा था, लेकिन इसके पश्चात जो दे रहा है इसका भी यूज किए हैं, लेकिन आपने इस प्रकार यूज नहीं किए। यहाँ पर दिया गया है कि P1 a से b f(x) और यहाँ माइनस b से a f(x), केवल क्या किया गया है, इनके जो लिमिट है, सीमा है, उनको चेंज कर दिया गया। यहाँ कह रहा है कि लोअर से अपर, और यहाँ पर क्या कर दिया है, अपर को लोअर बना दिया है और लोअर को अपर बना दिया है। जब हम लिमिट को चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अब अगर पता करना चाहते हैं कि ऐसे कैसे, तो आइए हम जांच करते हैं। LHS हम लेते हैं a से b f(x), तो इनका अगर समाकलन करते हैं तो कैपिटल f(x) और a से b मिलता है, और हम मान को पुट करते हैं तो कैपिटल FB माइनस कैपिटल FA हो गया। ठीक है, लेकिन जब इनका हम समाकलन करते हैं RHS का, तो माइनस b से a f(x) dx है, माइनस आपका कॉमन रहेगा, और इनका समाकलन कैपिटल f(x) और b से a इक्वल टू माइनस। अब इनके जैसा इसमें मान हम पुट कर देते हैं अगर, तो हो जाएगा कैपिटल A माइनस कैपिटल FB। अब देखो यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस का एंट्री अगर अंदर कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ऐसे कुछ हो जाएंगे FB माइनस FA। अब देखो यह इसके जैसा हो गया, यानी दोनों जो साइड है इक्वल हो गए। इससे ये साबित हो रहा है कि अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं, अपर को लोअर, लोअर को अपर बनाते हैं, तो उसके चिन्हों को परिवर्तित कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, मान वही मिलेगा आपको, लेकिन प्लस अगर मिलता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर मिलता है तो प्लस हो जाएगा। किस केस में, जब उनके लिमिट का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर करते, एक स्थान से दूसरे स्थान लेते हैं। तो इसी के बेस पर दूसरा परगुण देखिए P2 देखते हैं। पर परगुण नंबर 3 कह रहा है, 3 मतलब यहाँ पर दिया गया है P2, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं 0 से, P0, P1, P2, तो P2 परगुण नंबर 3 हो गया। तो इसमें ही बता रहा है कि अगर a से b f(x) dx हो, a से b f(x) dx हो, तो हम इसको ऐसे कोई तीसरा लिमिट अगर हम पुट करना चाहते हैं, मतलब जान लीजिए कि अगर कोई कर्व हमारे पास ऐसे है और यहाँ a है, यहाँ b है, मतलब a और b लिए हैं ऐसे, तो बीच में कोई हम c पुट कर लेते हैं, तीसरा कर्व, तो यहाँ पर आ गया c, तो हमारा लिमिट चलता है a से b, बट a से c और पुनः c से b हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो वही बात है, देखो यहाँ a से b है, लेकिन इसमें तीसरे की एंट्री हो गई है c की, तो a से c और पुनः c से b,
जैसे ए से सी से बी, जब बीच में कोई आ गया तो ठीक है। तो कह रहा है कि क्या इसका मान इसके बराबर होगा। अगर हम इसको लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर सी की एंट्री न हो तो ए से बी तक ये पूरा एरिया मिल रहा है, ये पूरा की पूरा एरिया ए से बी है। लेकिन अगर इसमें बीच में सी आ गया तो हम चलो इतना थोड़ा सा निकालते हैं, ए से सी निकाल लिए और सी से बी निकाल लिए और दोनों को जोड़ लेंगे तो ए से बी हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स है। तो इसको हम प्रूफ अगर करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि आपको पता है कि एल एच एस जो हमारा है ए से बी एफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये देखना चाहते हैं इनकी वैल्यू क्या है तो देखो, तो ए से सी एफ एक्स, तो इनको लिख सकते हैं एफ सी माइनस एफ ए से सी, और इनको लेते हैं सी से बी एफ एक्स की वैल्यू तो लिखेंगे एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है। अब दोनों को अगर जोड़ लेते हैं एफ, मतलब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें, दोनों को जोड़ ले इन दोनों को, तो देखो क्या मिलता है एफ सी माइनस एफ ए प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो एफ बी माइनस एफ सी, एफ सी से एफ सी कट गए तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बच गया, इसको पहले लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए। अब देखो यही तो बच गया, इसका ये मतलब हो गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी जो हमारा प्रगुण P2 कह रहा है ए से बी, अगर इसमें कोई तीसरे को एंट्री करा देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 1 से 2 है एफ एक्स, तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको नोट कर सकते हैं, एफ से यानी 1 से हाफ एफ एक्स प्लस हाफ से 2 एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रगुण नंबर P2 का बात है। अगर प्रगुण नंबर P3 की अगर बात करें तो यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि अगर A से B हो और एफ एक्स हो, लेकिन उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि माना इन दोनों को ऐड कर लेना है ए प्लस बी और कोई तीसरा, मतलब यक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो इसमें यक्स घटा देंगे, ये प्रतिस्थापन पर डिपेंड हो जाएगा। इसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं यक्स के, एफ एक्स के पदों में फलन है तो यक्स के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो हम इसको टी मानना चाहते हैं, तो दोनों जो हमारा सीमा है दोनों को ऐड करेंगे, उसमें यक्स को माइनस करते हैं, तब जाकर इसको टी मानना है आपको। अगर ये हो जाता है कि यक्स बराबर ए रखने पर यक्स की वैल्यू ए रख दें और यहाँ रख दें, यहाँ ये ए रख दें, तो ए प्लस बी माइनस ए बराबर टी, तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी मिल गई, टी की वैल्यू बी हो जा रही है। तो इसके आधार पर यहाँ अगर हम मान को पुट करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी माइनस इतना है, इनके पास आते हैं और मान रखते हैं, टी के स्थान पर बी रख देते हैं, जैसे इनके स्थान पर हम बी रख देते हैं। तो जब बी रख दिया जाएगा और इसको इधर ट्रांसफर किया जाएगा तो मान ली ए माइनस एक्स बच गया आपका, ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ए से बी की जो वैल्यू होगी हमारी, तो देखो यहाँ पर तो कह रहा कि x बराबर ए रखते हैं तो t के मान b मिल गया। यदि अगर x बराबर b रखते हैं, x बराबर b रख दें, जैसे कि x मान ए रखे थे, तो अगर b रख दे तो जब यहाँ b रखेंगे तो b कट जाएगा,
यानी टी की वैल्यू ए मिल जाएगी। ऐसा हो रहा है। तो अगर देखा जाए ए से बी जो हमारा एफ एक्स है, अगर एक्स लिया गया है, एक्स के पद में है, तब ए प्लस बी माइनस हमने एक्स लिया और टी के बराबर कर दिया गया। इसको अगर हम टी के पदों में टी के सापेक्ष समाकलन करें, जैसे कि यहाँ एफ एक्स बराबर डी एक्स है, अगर एफ टी बराबर डी टी हो जाए, एफ टी डी टी हो जाए, टी के पदों में हो जाए, तब क्या करेंगे? जैसे कि ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है, अगर हम ही कर दें कि ए प्लस बी माइनस टी, तो हो जाएगा डी टी। यानी आपको लिमिट जब प्रतिस्थापन के प्रयोग करते हैं तो उसके साथ साथ लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे कि इसके पहले हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे थे तो टी मान रहे थे, समाकलन करने के पश्चात टी के स्थान पर जिसको टी माने थे उसका वैल्यू रख रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि टी की वैल्यू न रखें, तो आप अपने साथ चलते चलते अगर किसी को टी मान रहे हैं तो उसी के साथ उसके लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं। अंत में टी का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सीधे आप लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर एफ एक्स है, अगर हम इसके लिमिट को भी हम चेंज कर दिए हैं, यानी समाकलन यहाँ पर लिख देते हैं एफ ए प्लस बी, अगर x बराबर a लिए थे तो t के मान b आया, तो x बराबर a, तो अगर x बराबर a ले लिए तो एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी हो जाएगा। अगर f की वैल्यू देखो यहाँ x बराबर b लिए हैं तो t के मान a मिल गया, दोनों के मान चेंज कर सकते हैं, यानी a प्लस बी माइनस टी कर सकते हैं यहाँ भी, और डी टी हो गया। और नहीं पर तो ये आपका क्वेश्चन देवे किया है कि ए से बी, यहाँ है ए से बी, यहाँ भी ए से बी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है। अगर मानते हैं लिमिट को चेंज करते हैं तब तो चेंज होगा, अगर लिमिट नहीं चेंज करते हैं तो चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है। और एक कंडीशन और अप्लाई कर सकते हैं, अगर मान लो अगर इसको ऊपर कर दिए इसको नीचे कर दिए, तब अगर इसको चेंज कर देते हो तुम, अगर b से a की बात कर देते हो तो a निगेटिव हो जाएगा। किसके कारण? P1 के कारण। हमारा गुणधर्म नंबर पर गुण जो है P1 के कारण इनमें एक कंडीशन आ रही है, और एक किसके कारण है भाई? पुनः वही आ गया, तो ये P0 है। P0 कह रहा था कि प्रतिस्थापन के कारण होता है, तो इस परिगुण का प्रयोग इस कंडीशन में करना है, लेकिन A उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना P4 होगा। P4 इसी के बेस पर सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों में P4 का यूज करना है बार बार। P4 देखिए, P4 क्या कर रहा है? P4 कह रहा है कि 0 से a एफ एक्स अगर हमारे पास हो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इनको ऐसे लिखना चाहिए 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। यानी जो तीसरा हमारा प्रगुण कह रहा था, P3 कह रहा था, सेम उसी का है। तो मान लीजिए कि अगर कहते हैं कैसे कैसे, तो देखो यहाँ पर जो नंबर दोनों था इसको ऐड करना था, a प्लस 0 माइनस एक्स बराबर टी, ऐसे ना लिया जाएगा। तो जब कि 0 है तो 0 हट जाएगा, तो a माइनस एक्स बराबर टी, ऐसे हो गया। तो देखो हमने इसके स्थान पर a माइनस एक्स ले लिया। ठीक है। अगर ये बात किया जाए कि x माइनस ए बराबर टी आ गया, तो लिमिट क्या चेंज करने पर प्राप्त होगा? तो अगर लिमिट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं x बराबर a। अगर x बराबर a यहाँ पर a रख देते हो तो t के मान 0 मिल जाएगा। ठीक है। x बराबर a रख देते हैं तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 0 रख देते हैं तो आपका t का मान a मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दिए तो यहाँ 0 हो गया, तो t बराबर a हो जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार जो हमारा यानी ये इंटरचेंजिंग इसमें होती जा रही है। लेकिन इसका प्रयोग करेंगे कैसे? तो बहुत इसका प्रयोग आसान है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 0 से π/2, 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx। तो आपको ऐसे मिल जाए प्रश्न, तो आप इसको जो प्रश्न है उसी को एक इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, I = 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx और इसमें प्रगुण लिखेंगे P4 से। तो P4 ही कहता है कि I = 0 से π/2 cos स्क्वायर और जहां पर x है वहां क्या लिखना है? देखो कर किया था a-x ना, तो a यहाँ ऊपर का ना लिमिट है, तो इसको लिखना है तब ना x करना है। तो हमारे पास एक के स्थान पर क्या है? तो यहाँ लिखना है π/2 - x dx। ठीक है, आगे बढ़ाओगे तो I = 0 से π/2 और cos, मान लो स्क्वायर नहीं रहता तो क्या हो जाएगा? cos 90 - थीटा sin थीटा। ठीक है, तो इनको हम चेंज कर दिए sin x dx, लेकिन स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लगा लो। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखो समीकरण 1 + 2 से दोनों को ऐड करो। तो देखो i और i को ऐड करेंगे तो 2i = देखो यहाँ 0 से π/2, इनका भी है 0 से, तो 0 से π/2, तो cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x dx। तो 2i = 0 से π/2, i हो गई 1 dx। अब समाकलन करो, तो 2i = x, इनका लिमिट है 0 से π/2, तो 2i = लिमिट पुट करो, तो पहले लिखेंगे π/2 - 0, तो हो गया 2i = π/2, i = π/4, यानी इसका समाकलन हमने कर लिया। इसका समाकलन मिल गया π/4। यानी आपको जब इस प्रकार के सवाल मिलेगा कैसे पहचान करेंगे? जैसे ही 0 से कहीं तक दिया हो, 0 से उठा कर देता है समाकलन करने को, तो आप समझ जाएंगे कि P4 का यूज करना है इसमें। ठीक है, इसके बेस पर सवाल को